नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि नवंबर के शोधा को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम लोग नहाते थे और अपने जो हकूक़ हैं उनकी हसूल के लिए हम लोग जदोजहद कर रहे थे, लेकिन हम पे सीधी गोलियां चलाई गईं। शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं और शहादतों का ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। नाज़रीन, गुज़श्ता कल जो ये सारा हालात और माजरा रहा, इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसका किरदार इंतहाई मशकूक रहा। अगर हम जंग और जियो की बात करें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल है या मीडिया हाउस है, उससे जो ख़बरें नशर हुई उसने जंग और जियो की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया है। आवाम का जो इनके ऊपर ट्रस्ट था आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो ख़त्म होता जा रहा है और बिल आखिर ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। और यही वजह है कि सोशल मीडिया आजकल वो आपको एक वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया है। सेनेटर मुश्ताक गनी, जिनका ताल्लुक JUIFA से है, उन्होंने कहा कि जियो और जंग की जो सुर्खी है, अगर हम सुर्खी की बात करें तो सुर्खी ये थी कि जो एहतजाज करने वाले थे वो दुम दुबा के भाग गए। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल जब मैंने आपको बताया भी कि जब ये मुआजरा हो रहा था, वाक़या हो रहा था, तो इसी दौरान जियो पे ये ख़बरें चलती रहीं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहाँ से फ़रार हो गए, मफरूर हो गए। तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह का आप वन साइडेड क्लेम करेंगे और ख़बरों की बजाय आप किसी एक पार्टी को या किसी एक ग्रुप को, ग्रोह को खुश करने की कोशिश करेंगे, उसका मकसद चाहे कोई भी हो। नाज़रीन, मेन स्ट्रीम मीडिया का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इश्तिहारात का हसूल ही रह गया है और यही वजह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जियो, ARY, समा, ये सारे टीवी चैनल्स देखना छोड़ दिए हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि शेर मरवत मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब अगला जो उनका नेक्स्ट लाहे अमल है वो भी उन्होंने बता दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि एहतजाज का ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि यहाँ से ये एहतजाज शुरू होगा। अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान के लिए जो 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसमें इजाफा किया गया और जेल में मज़ीद सख्तियाँ उनके लिए बढ़ाई जा रही हैं। जो बैरिस्टर सैफ हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की रिहाई तक इमरान खान के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर करना ये अदालत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स कमीशन की ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है उसमें भी कल का जो वाक़या है उसको लेके इंतहाई तशवीश पाई जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि गुज़श्ता शब होने वाली शहादतें, हलाकतें वो किसी तौर पे भी भुलाई नहीं जा सकती। जमहूरी लोग जब एहतजाज करते हैं तो ये जो शहादतें होती हैं ये जमहूरियत की बका के लिए होती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो गुज़श्ता शब जो खेल खेला गया, जाहिर सी बात है हम किसी तौर पे भी किसी भी सियासी जमात को तब तक डिफेंड नहीं कर सकते जब तक वो अपनी जमहूरी रवायात की पासदारी ना करे। और मौजूदा हुकूमत ने जो सीधे फायर किया, इससे तो किसी को भी एतराज़ या इनकार नहीं है कि कल फायरिंग की गई। अनडाउटेडली मोहसिन नकवी साहब कल कुछ और बयान कर रहे थे, आज वो कुछ और बयान कर रहे हैं और वो ये फरमा रहे हैं कि हमने तो जो गोली चलाई ही नहीं। हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया कि गोली नहीं चलाई, लेकिन जो हमारे दोनों मिनिस्टर्स हैं उनकी प्रेस टॉक्स वो मीडिया का हिस्सा हैं और वहाँ पे सबूत के तौर पे मौजूद है। जिसने उठा के देखनी हो वो वहाँ से उठा के देख ले। नाज़रीन, अब एक दो तरह के यहाँ पे परसेप्शंस जो कि अपना प्रिवेल कर रही हैं, फिर रही हैं, और वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो शहादतों की तादाद है वो 200 से ज़ायद है, कुछ लोग कह रहे हैं 30 लोग हैं, कुछ लोग 32 लोगों का कह रहे हैं। एक्चुअल जो भी फिक्र हो, नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि एक इंसानी ज़िंदगी का ज़िया, जाहिर सी बात है कि वो पूरी इंसानियत का ज़िया होता है। और हमने अपने हाथों से, जो सबसे बड़ी बात ये कि जो 3 रेंजर्स के अहलकार शहीद हुए वो भी पाकिस्तानी थे, वो कोई बाहर से तो नहीं आए थे, और जिन पे गोलियां चलाई गई वो भी पाकिस्तान की आवाम थी। मोहसिन नकवी साहब कल ये फरमा रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, ये तो अफ़गानी हैं। और अफ़गानियों के बारे में भी आज सख्त रिमार्क्स दिए मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने कहा कि 31 तारीख तक इनको हम मुल्क से निकाल देंगे, जो भी यहाँ पर मौजूद होगा वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए और इसके बाद वो यहाँ पर रह सकता है। नाज़रीन, ये जो मुहाजिरीन का कानून होता है ये एक इंटरनेशनल लॉ होता है। इंटरनेशनल लॉ के तहत जो भी मुहाजिरीन जो दूसरे ममालिक में जहाँ पे जंग लगी होती है, जब वो आपके मुल्क में आते हैं तो उनके बाकायदा राइट्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके ऊपर पाकिस्तान को एक बड़ी फंडिंग फराहम कर रहा है अफ़गान जो मुहाजिरीन यहाँ पे मौजूद हैं उनके नाम पे। अब जाहिर सी बात है जब ये सिलसिला बंद होगा तो वो जो फंडिंग है उसके ऊपर भी एक बड़ा कदगन लगेगा। अब जिस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके ऊपर नोटिस ले रहा है, ये किसी तौर पर भी हौसला अफजा नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी डिस्टर्ब है और हमने देखा है कि हम यहाँ पर एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमें जो इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है हम उस पर भी कदगन लगवाने जा रहे हैं। और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मौजूदा
जो वुज़रा हैं उनको इसका क्रेडिट जाता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं आप कह सकते। हमने देख लिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्टर्स थे वो इस्लामाबाद डी चौक पहुँच गए थे और उसके बाद फिर इस तरह से उनके खिलाफ गोलियाँ चलाना और उनको पीछे धकेलना, वो भी बज़ोर ताकत ये एक ज़्यादती है और इसको किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, आगे होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना ही तो पहले कोई एग्रीमेंट किया, कोई डायलॉग किया, ना ही वो मज़ीद अभी करने के मूड में दिखाई देते हैं। अभी स्ट्रगल है अनडाउटेडली। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी ने नुकसान पहुँचाया, नहीं, बल्कि बुशरा बीबी ने जो काली भेड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में छुपी हुई हैं, जो मराहत ले रहे हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ ली हुई हैं, जिन्होंने वजारतें ली हुई हैं, लेकिन वो इस एहतजाज में शरीक नहीं हुए, इससे एक लाइन अप ड्रा हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किनको टिकट्स देगा और किनको नहीं। अभी एक ज़ाहिर सी बात है, इम्तहान और भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो ये है कि हुकूमत अब ये एक परसेप्शन या एक नज़रिया कायम करने जा रही है कि जी ये एक दहशतगर्द तंजीम है। जिस तरह हमने पीछे भी देखा था कि उन्होंने कोशिश की थी कि इसके ऊपर पाबंदी लगवा दी जाए, लेकिन अब चूँकि आइनी बेंच भी बन चुका है और उसमें हुकूमती जो ख्याल के जो सोच रखने वाले जजेज़ हैं वो उसमें मौजूद हैं, तो इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में हुकूमत ये चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कहीं ना कहीं जाके पाबंदी लग जाए और इनसे जो इनका जमहूरी राइट है वो ले लिया जाए। लेकिन नाज़रीन जो सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान की वो 25 करोड़ आवाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हुई है। ज़ाहिर सी बात है, अब आप ये देख लें कि कल का जो वाक़या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर्स, वो भी इसके ऊपर शदीद परेशान हैं, नाला हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक ज़िंदगी का ज़िया पूरी इंसानियत का ज़िया है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। हालात कुछ ना कुछ बेहतर होने चाहिए, मैं पहले भी कह रहा था, और हालात बातचीत के ज़रिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बातचीत हम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों। अल्लाह हाफ़िज़।